हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। मतलब देखिए, शेयर मार्केट में तो स्कैम होता है, आपको पता है। स्कैम तो हर जगह पे होता है, बैंक में भी स्कैम होता है, जॉब मार्केट में जाओगे वहां पे भी स्कैम होता है, रिक्रूटमेंट में स्कैम होता है, हर जगह पे आपको स्कैम देखने को मिलेगा। क्रिकेट मैच की बात करें तो फिक्सिंग देखने को मिलेगी। तो वैसे शेयर मार्केट में भी स्कैम हम लोग को देखने को मिल जाता है। कोई भी चीज अगर फिक्सिंग होती है, स्कैम होती है, गड़बड़ होती है, मतलब वो पूरा एंटायर इंडस्ट्री कभी खराब नहीं होता है। हर जगह पे आपको इस प्रकार की चीजें हो, मतलब लोग देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। स्कैम की बात करें दोस्तों, तो ये जो स्कैम है वो किसके वजह से पॉपुलर यहाँ पे हुआ था? शेयर मार्केट का अरशद वारसी, आप सभी लोग इनको तो यहाँ पे जानते होंगे। मुन्ना भाई पिक्चर तो आपको पता ही होगा। यस। सो अरशद वारसी के चलते ये स्कैम हम लोग को काफी ज्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिला है। और ये स्कैम पकड़ा किसने दोस्तों? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, क्योंकि आपको पता ही है जो शेयर मार्केट का वॉचडॉग है वो सेबी है। ये जो चीजें होती हुए देखने को मिली थी, ये जो स्कैम होते हुए देखने को मिला, ये कोई आज की बात नहीं है। ये कई सालों पहले ये स्कैम होते हुए देखने को मिला था। बट आपको पता है, अगर कोई भी अगर घोटाले का अगर इंफॉर्मेशन सेबी तक पहुंचता है तो ऐसा नहीं होगा ना कि चुटकियों में खबर अगर आ गई तो कल से ही डिक्लेयर कर दिया कि स्कैम है करके। नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, सच है झूठ है, कितने हद तक ये स्कैम है, कितने अमाउंट का स्कैम है, जो एलिगेशन लगा है वो सच है कि नहीं, ये सारी चीजें बाहर आती है। और फिर फाइनल जाके अभी आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है कि जो ये आरोप यहाँ पे लगे हुए थे, ठीक है, हम कह सकते हैं उसी को लेकर सारी चीजें अभी हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। सेबी ने क्या कर दिया? बैन कर दिया है एक्टर अरशद वारसी, उनकी वाइफ एंड 57 अदर्स, ठीक है, फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट, मतलब शेयर मार्केट, फॉर अप टू 5 ईयर्स, 5 साल के लिए बैन किया है। कौन सा केस हम लोग को देखने को मिल रहा है? साधना ब्रॉडकास्ट। साधना ब्रॉडकास्ट केस के चलते इनको यहाँ पे बैन कर दिया जा चुका है 5 साल के लिए। साधना ब्रॉडकास्ट केस मतलब क्या है? तो दोस्तों ये वो साधना ब्रॉडकास्ट ये कंपनी का नाम है, ये शेयर का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है। अभी शायद से कंपनी डीलिस्ट भी यहाँ पे हो चुकी होगी, कुछ यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है। इसी को लेकर ही स्कैम चलता था। और स्कैम मतलब एग्जैक्टली क्या चलता था? एक ही चीज, पंप एंड डंप एक्टिविटीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। पंप एंड डंप तो आप सभी लोगों को पता ही है, शेयर मार्केट में जो भी चीजें होती हुई देखने को मिलती है यही रहती है। इसमें अरशद वारसी का नाम कहाँ से जुड़ गया? तो अगर देखा गया दोस्तों, तो अरशद वारसी ने भी बहुत सारे शेयर यहाँ पे खरीदे थे। मतलब क्या रहता है, ये देखो, शेयर ऐसा रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया कि इन्होंने शेयर यहाँ पे बाय किए, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर में कोई मूवमेंट नहीं, ऐसा ही था। फिर यहाँ पे न्यूज फैलाई, ठीक है। न्यूज फैलाई मतलब क्या? आपको पता है भाई कि बोला जाएगा कि भाई ये शेयर एकदम रॉकेट बन जाएगा, टारगेट दिए जाते हैं 10 का कुछ भी, 100, 200, 300, 1000 कुछ भी बोल दो, आपको पता ही है। पब्लिक तो भाई एकदम ही पागल हो जाती है इस प्रकार के टारगेट देखकर, और शेयर का प्राइस छोटा यहाँ पे रखते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या हो जाता है? पब्लिक एंटर करना स्टार्ट करती है, स्टॉक रॉकेट बनता है। फिर जिन्होंने पहले से ये बाय किया था, फिर वो यहाँ पे आके क्या करते हैं? डंप करते हैं, सेल करते हैं, और फिर स्टॉक नीचे, ठीक है। इसी को बोलते हैं पंप एंड डंप। इलीगल रहती है ये चीज। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप आर्टिफिशियली यहाँ पे रैली क्रिएट कर रहे हो, और इसका मोटिव क्या है? कि लोगों को फंसाकर पैसा कमाना, ठीक है। तो इसी केस में हम कह सकते हैं अरशद वारसी, उनकी वाइफ एंड इन्होंने जो भी इलीगल गेन्स यहाँ पे कमाए थे, ठीक है, वो तो पेनल्टी के साथ अभी वापस यहाँ पे चले जाएंगे। एंड वहां पे बैन भी उनको यहाँ पे 5 साल के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया है, वो उनको यहाँ पे फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें देखने को यहाँ पे मिली थी। और दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें कैसे हुई थी, इसके पीछे का रीजन, जो न्यूज यहाँ पे फैलाई गई थी दोस्तों, इसमें भी आप कह सकते हैं यूट्यूब के द्वारा भी बहुत कुछ चीजें की गई थी। मतलब यहाँ पे अलग अलग चैनल्स बनाए जाते थे, ठीक है, और वहां पे वीडियो आता था। आपने देखा होगा, अभी ये सारी चीजें बंद हो चुकी है, अच्छी बात है भाई। यहाँ पे सेबी ने भी वो एक्शन यहाँ पे जरूर लिया होगा, गूगल यूट्यूब को भी बोला होगा कि भाई इस प्रकार, देखिए, प्रमोशन वाले जो वीडियोस रहते हैं ना, आप जब भी यूट्यूब ओपन करते हैं पहले स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट आती थी पहले, ऐसी चीजें बहुत चलती थी। अगर आप पिछले 1 साल पीछे चले जाओगे तो ऐसे आता था, BSC कोड ये है, ये स्टॉक खरीदो, इसमें ये होने वाला है, वो होने वाला है, ठीक है। और शेयर का प्राइस भी अगर आप देखोगे ना, तो शेयर का प्राइस क्या होता था? कम रहता था। और साधना की अगर हम लोग बात करें, साधना ब्रॉडकास्ट की बात करें, वहां पे क्या किया था? शेयर के प्राइस को और कम करने के लिए उन्होंने स्टॉक स्प्लिट भी किया था। क्यों? क्योंकि शेयर का प्राइस और कम। आप समझ रहे हो मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ? कि उनका अल्टीमेटली टारगेट कौन था? टारगेट थी भाई पब्लिक, छोटे इन्वेस्टर भाई, कि स्प्लिट बिट देके क्या कर दिया? शेयर को और 5-10 रुपए पे लाके रख दिया, तो पब्लिक और यहाँ पे बावली हो जाती है। अगर आप बोलोगे कि किसी को 1000 का शेयर, फॉर एग्जांपल के लिए, कि 10,000 जाएगा, तो वो इतना नहीं सुनेगा, अरे 1000 का है। वहीं पे अगर आप बोलोगे किसी को 10 रुपए का शेयर,
ठीक है, सो जाएगा वो एकदम से इमीडिएटली रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें शेयर के प्राइस से लगाव होता है। जो बिगनर होता है भाई, उसको शेयर का प्राइस बहुत पसंद आता है। ठीक है, वो 5 रुपए का शेयर बोलेगे तो और पागल हो जाएगा, 1 रुपए का बोलेगे तो और पागल हो जाएगा। फंडामेंटल्स, बिजनेस क्या है, प्रमोटर क्या है, मैनेजमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी चीज के चलते दोस्तों काफी लोग हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसी पंप एंड डंप के चलते क्या देखने को यहाँ पे मिल गया दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे इलीगल्स गेन कमाए थे और इसी से रिलेटेड सेबी का फाइनल ऑर्डर निकल कर आया, जिसमें इनको ये सारी सजा यहाँ पे सुनाई जा चुकी। सो दोस्तों बताने का मकसद क्या था कि ये जो सारी चीजें की गई, इसमें किसके ऊपर निशाना था? रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, एंड रिटेल इन्वेस्टर आपको पता है दोस्तों अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चलते हैं और ऐसे ही सपने यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हो गया दोस्तों। मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं कि इस प्रकार के पंप एंड डंप के जो स्कैम है ना, ये इसके पहले भी चलते थे। इसका बस जो टाइप रहता है स्कैम करने का तरीका वो बदल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके पहले थोड़े से चले जाओ, अभी क्या रहता था, अभी तो सोशल मीडिया से जबरदस्त चीजें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पहले क्या चलता था? एसएमएस के द्वारा। ठीक है, फोन कॉल्स, जबरदस्त फोन आते थे, बार बार फोन आते थे, सर हम आपको महीने का इतना बना कर देंगे, ये वो ऐसा वैसा, और इसमें लोगों को लूटते थे। ठीक है, उसके पहले अगर आप चले जाओगे एकदम पहले के जमाने में, तो वहां पे न्यूज़पेपर के द्वारा यहाँ पे इस प्रकार की चीजें यहाँ पे करने की कोशिश की जाती थी। कैसे? कि कोई पहले से ही कोई घटिया स्टॉक में बाइंग करके रख लेगा और फिर इंफॉर्मेशन फैलाते थे। ठीक है, कि न्यूज़पेपर में ही डाल देते थे 10 दिन के बाद कि भाई ये बड़े एकदम पर्सनालिटी, बड़ी पर्सनालिटी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, उनका नाम लेकर बोल देते थे कि भाई इस व्यक्ति ने भी इतने लाखों करोड़ों के शेयर्स खरीदे थे। अब ये न्यूज़पेपर में बताने की क्या जरूरत थी? अल्टीमेटली गोल यही था कि ये चीजें पढ़कर क्या करेंगे कमजोर इन्वेस्टर अपना पैसा जाके उस शेयर में लगा देते थे, शेयर खरीदते थे और फिर क्या होता था? प्राइस इन्फ्लेट हो जाता था। दैट्स इट, 5-10 दिन के बाद वो शेयर बेच देते थे, जो भी बड़ी व्यक्ति रहती थी। ठीक है, और फिर वो कोई खबर नहीं आती थी कि उन्होंने बेच दिया करके, फिर स्टॉक नीचे एंड रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप। तो ये चीजें कई समय से चल रही है। ठीक है, और अगर हम लोग भविष्य की भी अगर बात कर ले दोस्तों, ठीक है, फ्यूचर की अगर आप सोचोगे कि व्हाट नेक्स्ट, तो इस प्रकार के स्कैम आपको अलग अलग तरीके से होते हुए जरूर देखने को आप मिल जाएंगे। ठीक है, अगला अगर मैं स्कैम बता दूं आपको, सेम इसी प्रकार का पंप एंड डंप किस हिसाब से किया जाएगा? एआई की मदद से किया जाएगा। एआई की मदद कैसे ली जाएगी? अगेन सेम, कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी पकड़ लो। ठीक है, जैसे कि कोई भी, अगर आप कोई क्रिकेटर पकड़ लो, कोई पॉलिटिशियन पकड़ लो, कोई एक्टर पकड़ लो, ठीक है, उनके नाम से फेक मतलब बोलते हैं ना एक वीडियो बनाए जाएंगे। अभी तो एआई से आपको पता ही है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वीडियो सच है कि झूठ है करके। ठीक है, और ये तो जस्ट एआई की शुरुआत है। आने वाले समय में तो मतलब आप पहचान ही नहीं पाओगे। इस हिसाब से क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा कि बोला जाएगा कि ये शेयर में मैंने पैसे लगाए। फेक वीडियो रहेगा भाई वो। ठीक है, कोई क्रिकेटर आके, ठीक है, बोल देगा यहाँ पे, जो फेक वीडियो में बोला गया कि ये भाई ये तो XYZ शेयर है, मैंने तो इसमें पैसे लगा दिए, ये तो 10-15 गुना होने वाला है। और इसमें आपको पता ही है रिटेल इन्वेस्टर इमोशनल वो जाके पैसे लगाएंगे और बाद में पता चलेगा भाई वो वीडियो ही फेक था करके। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होने वाली। इनफैक्ट इस प्रकार की चीजें अभी भी चलती है मार्केट में। कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि टाटा, ठीक है, रतन टाटा अभी सर हमारे बीच में तो नहीं रहे, बट ऐसे वीडियोस आते थे कि वो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी का नाम लेकर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फेक वीडियोस बनाते थे। तो यही चीजें भविष्य में शेयर मार्केट से रिलेटेड भी हो सकती है। इसके चांसेस बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं सेबी की चैलेंजेस तो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाले, क्योंकि ये चीजें खत्म नहीं होती है। मैंने जैसे आपको क्या बताया, थोड़ा पीछे यहाँ पे जाता हूँ, कि इनका तरीका बदल जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे आप कह सकते थे कि लोग अलग अलग अफवाह फैला के करते थे, न्यूज़पेपर का सहारा लेकर करते थे, फिर टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर एसएमएस के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू होते थे, अभी सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे चलता था। तो ये चीजें बदलती रहती है। आगे जाके एआई से रिलेटेड होगा, उसके आगे जाके कुछ और होगा। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब ये जो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम लोग को सीखने को क्या मिल गया? ठीक है, ये जो सारी चीजें चलती है, ठीक है, ये तो स्कैम भी हो गया। ये तो हमें पहले से ही पता था कि 55, 57, 58 करोड़ के आसपास का कुछ तो स्कैम देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट इसमें लर्निंग क्या आती है? लर्निंग वही है दोस्तों कि अगर आप शेयर के प्राइस के पीछे अगर आप भागोगे, ठीक है, आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमेशा मैंने आपको कहा कि ये शेयर प्राइस भाई ये कुछ नहीं है, ये आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? जो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, B=B। ठीक है, बिजनेस के पीछे जो भागेगा भाई, उसके फंसने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। देखिए गलती हो सकती है भाई, लॉस भी होगा, शेयर मार्केट में हो तो होगा ही सारी चीजें, बट ये तो मतलब बोलते हैं ना बेवकूफी वाली चीजें हो गई। 5 रुपए 10 रुपए के शेयर में कोई आपको तीसरा बता रहा है कि इतना टारगेट इतना बढ़ेगा करके। ठीक है, इतना अगर सिंपल होता पैसा कमाना, तो भाई आप समझ रहे हो ना, हर कोई कर लेता। ठीक है, तो पैसा कमाना काफी टफ चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, और ऐसे शॉर्टकट के पीछे अगर आप भागोगे तो फिर आप फंसोगे ही फंसोगे। एंड ये सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें नहीं है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कौन सा स्कैम देखा था बहुत बड़ा? टॉरस वाला स्कैम, आई गेस वो मुंबई में हुआ था। ठीक है, 1000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम था। क्या था उसके पीछे का मोटिव भी? क्या था मतलब असली मकसद? लालच।
लालच दिखाया लोगों को कि महीने में इतने मिल जाएंगे, एक एक दिन में इतने मिल जाएंगे। इतना सिंपल है क्या भाई? ठीक है, तो जहां जहां पे आपको इस प्रकार की ग्रिड नजर आएगी भाई, वहां पे आपने क्या करना है, बचना है। ठीक है, बस यही पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। और इस प्रकार की चीजें आगे भी होंगी। आपने क्या करना है, खुद को बचा करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, और किसी के ऊपर भी एक पैसे का भाई ट्रस्ट करना नहीं होता है, किसी के ऊपर भी, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, खुद के ऊपर। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। सो तो जाके आप हमेशा आगे फाइनेंस से रिलेटेड जो भी स्कैम होते हैं, ठीक है, उससे आप बच पाओगे। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।